गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको वनों के महत्व के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 7 में भाषा मनी में लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने लेसन 4 तक पढ़ा था, जिसका शीर्षक था राजा। ठीक है, और हमको आशा है कि आपको राजा की जो स्टोरी है वो पूर्णतया समझ में आ गई होगी, क्योंकि रंजीत सिंह की कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी लगी और आशा है कि आपको वो स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और नहीं आई हुई तो फिर कभी दोबारा हम समझा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया तो फिर उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वनों का महत्व। बच्चों, वन के बारे में आप हमेशा जानते हो कि वन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। बिना वनों के हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं चल सकता, है ना। और क्या करते हैं कि वन से हमें सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, है ना। वन से लकड़ी प्राप्त होती है, वन से हमें सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो वन से ही खाते हैं। हम लोग भी जितने भी वन हैं उससे, वृक्ष से गेहूं हैं या फल हैं, फूल हैं, जो भी कुछ खाते हैं वन से खाते हैं। पशु भी वन के पत्ते खाते हैं, है ना, वृक्षों के पत्ते खाते हैं। और इसी तरह से हमारा सारा जीवन जो है वो वन के ऊपर ही आधारित है। तो आज हम आपको वनों के महत्व, वनों के ही स्टोरी पढ़ाने जा रहे हूँ। मनुष्य के जीवन में वनों का महत्व, वनों के महत्व से हम सभी परिचित हैं, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि वन का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व होता है। तो ये हम सब इस बात के जानकार हैं। पेड़ों को अंधाधुंध काटने का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे सामने है। जो भी लोग पेड़ों को काटते हैं, कौन काटता है? जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं। जब पेड़ कटेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा वातावरण जो है, पर्यावरण जो है वो खराब हो जाएगा। पर्यावरण खराब होगा तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जीवन, हमारी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वन जो है वो हमारे समाज की धरोहर है। धरोहर कहते हैं थाती, है ना, हमारे समाज की थाती है, जिसके ऊपर हम सारा जीवन निर्भर करता है। और हर पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इसका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि हम जो भी हैं, है ना, हम इसकी रक्षा करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसका उपयोग करेगी, है ना। उससे हमें भोजन, वस्त्र, मकान सब कुछ मिलेगा। इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि सारा कुछ करने के लिए हमारे रोटी, कपड़ा और मकान जो है, भोजन, वस्त्र और मकान के लिए हमारे वन जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं। और उसको पूरा करने के लिए वन जो है ये अपनी एक स्पेशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहाँ पे? हमारे जीवन में। यदि वन ना हो तो समझ लो कि हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। तो वन हमारी अमूल्य संपदा है। अमूल्य कहते हैं कीमती, बहुत बहुमूल्य है, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। वन जो है वो हमारी अमूल्य संपदा है। संपदा कहते हैं संपत्ति है। सच तो यह है कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर निर्भर है। वास्तव में सारे संसार के प्राणियों का जीवन किस पर निर्भर करता है? हमारे वनों पर निर्भर करता है। सारे लोग जो हैं वो वन के ऊपर डिपेंडेड है, निर्भर है, उसके ऊपर आश्रित हैं। पेड़ पौधे मानव जीवन के आधार हैं। पेड़ पौधे जो है वो ही मानव जीवन का आधार है, सहारा है। मनुष्य को अपना भोजन, अन्न, फल और शाक सब भाजी जो भी सब कुछ है पेड़ पौधों से ही मिलता है। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध देने वाली गाय, भैंस और अन्य बहुत से पशु घास खाकर जीवित रहते हैं। देखते हैं जो जितने भी गाय हैं, भैंस है, सब क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं, पौधों के पत्ते खाते हैं, उसकी भूसा खाते हैं, है। और मांसाहारी क्या करते हैं? मांसाहारी पशु उन्हीं जीव जंतु का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं। और वो क्या करते हैं? वे घास पत्तियां खाते हैं। स्पष्ट है कि यदि पेड़ पौधे ना हो तो संसार के सभी जीव जंतु भूख से तड़प कर मर जाए। तो इससे हमें बिल्कुल पता चलता है, साफ पता चल रहा है कि यदि हमारे इस संसार में पेड़ पौधे ना हो तो सारे जीव जंतु और हम जितने भी लोग हैं सब तड़प कर मर जाएंगे। तो हमारा क्या सहारा है? समाजी, ये वन ही जो है हमारा एकमात्र सहारा है। जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है।
हम जब भी सांस लेते हैं तो हम जितनी भी हमारे आसपास की शुद्ध वायु है उसको हम अंदर ग्रहण करते हैं, और श्वास बाहर निकालने के साथ अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। और जब हम सांस लेते हैं अंदर से जो वायु निकालते हैं वो अशुद्ध वायु होती है। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं, और हम जो ये निकालते हैं, अशुद्ध वायु निकालते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिससे जो है उसकी जो प्रकाश वे पत्तियां जो है वो अपने अशुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं। यानी कि हम जो उनकी जो शुद्ध वायु है पौधों की वो हम लेते हैं, और हमारी जो अशुद्ध वायु है उससे वो सूर्य के प्रकाशन से, संश्लेषण प्रक्रिया से अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा जो शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं, जब वो भोजन ले लेंगे तो वो शुद्ध वायु बाहर निकालेंगे और हम अशुद्ध वायु बाहर निकालेंगे। इस प्रकार वन और वृक्ष जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए वन और वृक्ष जो है वो शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन ना हो तो सारा संसार, वायुमंडल जो है दूषित हो जाएगा। यानी कि हमारे जितना भी पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा, वन के बिना दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो संपूर्ण प्राणियों का जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वन जो है वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वन से क्या होता है, वर्षा होती है। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। वन से हमें वर्षा मिलेगी, वर्षा से क्या होगा कि हमें हमारे जितने भी पेड़ पौधे की हम सिंचाई करते हैं उससे हमारी सिंचाई होगी, है ना, उसको पानी दिया जाता है और वो पानी हमें पीने के काम में आता है, ठीक है, और उससे हमें जल प्राप्त होता है। जल को जीवन कहा गया है। जल जो है वो ही जीवन है। जल ना हो तो हमारा जीवन जो है वो भी संकट में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। यदि वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। जब पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे क्या है, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल, कपास, रेशम आदि उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। जितना भी कच्चा माल मिलता है वो हमें वृक्षों से मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। ठीक है, हमें सारा कुछ जो है, भोजन भी, पानी भी, वस्त्र भी, शुद्ध वायु भी पेड़ों से ही प्राप्त होती है। अब तुम कल्पना करो, सोचो कि यदि इस धरती पर वन न रहे तो संसार का क्या होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन शेष रह पाएगा? कभी नहीं रह सकता। इससे बढ़कर महत्व और क्या हो सकता है? यानी कि इससे बढ़कर वनों का महत्व क्या हो सकता है? तो इसके बिना संसार का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि जो हमारे सामने जो भी एक विद्यमान चीज है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। संसार का अस्तित्व, किसी का विद्यमान होना, है ना, हमारे वातावरण में विद्यमान होना, वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो अब आगे क्या होता है कि एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था, अपने रास्ते जा रहा था, तो साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने क्या देखा कि एक वृद्ध जो है, बूढ़ा आदमी जो है आम का पौधा रोप रहा है। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी। व्यापारी वृद्ध के पास गया और उससे पूछा, बाबा आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, यानी कि आपका तो बिल्कुल अंतिम समय है, आपके तो जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं, आज या कल तो आज है, कल का भरोसा नहीं। इस उम्र में ये पौधा लगा रहे हैं, इस उम्र में ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या इसका फल आप खा सकेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए वे मेरे पूर्वजों ने लगाए। पूर्वजों ने मेरे जो भी पहले लोग थे, पुराने पूर्वज थे, मेरे पिता के पिता थे, उन्हीं लोगों ने ये लगाए थे, और जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह आवश्यक नहीं कि जो वृक्ष लगाए उसके फल वही खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया, वृद्ध कहते हैं बूढ़े आदमी को पुरस्कार दिया, और निश्चय किया कि अपने शहर पहुंचकर वह स्वयं भी पौधे लगाएगा। अपने सेवकों को भी उसने पौधे लगाने के लिए कहा। अपने उसके जो सेवक थे, अनुचर थे, दास थे, नौकर थे, उसको उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। धरोहर कहते हैं थाती है ना। मानव जाति के, मानव के लिए आदि काल से, प्राचीन काल से हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को हरे भरे वन और फल देने वाले वृक्ष सौंपती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बचाकर रखे। हर जितनी भी हमारे मतलब मनुष्य हैं वो हर कोई चाहता है ना, कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी कि अब आज हम ही हैं, हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि जितना भी कमा रहे अपने बच्चों के लिए बचा कर रखें। हमारे बच्चे चाहेंगे हम अपने बच्चे के लिए बचा कर रखें। ये तो
परंपरागत चली आ रही है ना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपनी इस धरोहर को, जो भी मेरी थाती है, संपत्ति है, उसको हम बचा कर रखें, है ना, उसको वेस्ट ना करें, नष्ट ना करें। पेड़ों का लगाना पुण्य कर्म करना, काटना पाप कर्म कहा गया। पेड़ों को लगाना एक पुण्य, बहुत शुभ कार्य होता है, और काटना जो है वो पाप कर्म कहा गया है। जब देखते हैं आप, आंवले का, पीपल का, तुलसी का, बड़ का, है ना, बरगद का, तुलसी, ये सारे वृक्षों की पूजा आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। आज के युग में वृक्षों को क्या कहा गया है? हरा सोना। ठीक है, सुनहरा सोना तो हम क्या करते हैं, किसी खान से खोद कर निकालते हैं, मगर ये हरा सोना जो है वो तो हमें खुली हवा में मिलता है, सारी जगह मिलता आता है। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे देखकर लालच आ जाता है, और लालच के कारण उसको क्या करते हैं कि ज़्यादा लूटने की कोशिश करते हैं। तो जो जितना ज़्यादा लूटेगा वो स्वयं वो लूट जाएगा, यानी कि हम जितना भी उसको वेस्ट करेंगे, लूटते जाएंगे, खाते जाएंगे, वो क्या होगा, हमारे लिए इतनी कमी होती चली जाएगी। तो वो हम खुद ही अपने आप को लूट रहे हैं, यानी कि अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो आज इस जितनी जनसंख्या बढ़ गई है, उस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, क्योंकि जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, वन पेड़ पौधों को काटेंगे, हम अपना आवास बनाएंगे, रहने का घर बनाएंगे। तो इससे क्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है, और सड़कें बनाने, खेती के लिए भूमि तैयार करने पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी कि हम अपने रहने के लिए मकान बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, खेती के लिए भूमि तैयार करेंगे। तो ये सारा क्या होता है, हमें वन के कारण ही होता है, यदि हम वन की कटाई करते हैं। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण की एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। यही कारण है कि प्रदूषण की एक नई समस्या खड़ी होगी, यानी कि एक नई समस्या ने जन्म दे दिया, क्योंकि पेड़ पौधे कटने लगे और इससे हमारी जो है हालत जो है और ख़राब होने लगी। ना तो समय पर वर्षा होती है, ना समय पर फल मिलता है, सारी चीज़ की दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो अब क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हम चाहते हैं कि कृषि का मेरा उत्पादन भी बढ़े। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो उससे हमारी जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा भी अनिवार्य है। जब हमारे अपने जीवन के लिए खेती की सोचेंगे कि खेती कर लें, खेती में उत्पादन करें, मगर हमें वन की रक्षा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यह निश्चय करना होगा कि यदि हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले हम 2 नए पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, सड़कों के किनारे कहाँ कहाँ लगाएं? ठीक है, सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आसपास, रेल की पटरी जो आती है उसके आसपास लगाएं। खेत की मेड़ पर, खेत जो है उसकी चारों तरफ वृक्ष लगा दें, वृक्षारोपण कर सकते हैं, और इससे वनों से कटने से हुई क्षति की पूर्ति की जा सकेगी। जो भी हम वन काटते हैं उससे हमें जो हानि होती है वो हमारी हानि पूरी हो जाएगी। तो यदि देश का प्रत्येक नागरिक, जो हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति है, नागरिक है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, जो भी है, यदि इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएगा तो उसमें और नए नए वृक्ष लगाएगा तो उससे क्या होगी, उनकी सही देखभाल करेगा तो हमारी धरती पर नंदनवन कहते हैं स्वर्ग बन जाएगा। वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार है। सचमुच वन जो है वो हमारे जीवन की एक आधारशिला है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं और इस शुभ कार्य में लग जाएं, और इसके लिए हम संकल्प लें। देखो अभी हमने क्वेश्चन बनाया है, आओ वृक्ष लगाएं हजार, आओ वृक्ष लगाएं हजार, पर्यावरण बनाए स्वर्ग संसार, पर्यावरण को बनाए स्वर्ग संसार। तो संकलित कहते हैं, ये कविता जो है ये संकलन करके ली गई, थोड़ी थोड़ी जोड़कर बनाई गई है। तो बच्चों यहीं तक मेरा होमवर्क है, यहीं तक मेरा पाठ खत्म हो जाता है ना। और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी वनों को काटना नहीं चाहिए, और वन को काटने से हमारा जीवन जो है वो दुभर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा। इसलिए यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। तो हमें वन की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, पेड़ पौधों की, वनों की, जंगल की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन जो है वो स्वर्ग, हमारी पृथ्वी जो है वो स्वर्ग बन जाएगी, जीवन भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर को कठिन शब्द लिखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे अभी आपको, है ना। कठिन शब्द चुने, कठिन शब्द चुने, 29/6/20, ये आपको कठिन शब्द चुनकर लाना है। ओके।